मेडिसिन है पायरोजिनम, किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाती है। पायरोजिनम किस तरह से बॉडी के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को ठीक करती है उसको समझते हैं, फिर अंत में देख लेंगे कि इस पायरोजिनम का कैसे यूज किया जाए। छोटे से वीडियो में काम की बात समझ में आने वाली है, बस वीडियो अंत तक देख लीजिए, कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी आपको। तो देखिए, जो पायरोजिनम है या पायरोजन एक ऐसी कंडीशन है जिसको सेप्टिक फीवर बोलते हैं। उसका जो साइड इफेक्ट है, जो बैड इफेक्ट है, बॉडी पर पड़ता है और बॉडी को हमेशा के लिए अफेक्ट कर देता है। उन सब व्यवस्था को ठीक करने के लिए शरीर में जो भी एबनॉर्मलिटी उत्पन्न हो चुकी हैं या फिर होने वाली हैं, उन दोनों को ठीक करती है पायरोजिनम। तो देखिए, जो सेप्टिक फीवर होता क्या है, तो जैसे मान लीजिए बॉडी है, इस तरह से कोई ह्यूमन बॉडी है और इस पे कोई इन्फेक्शन हुआ बाहर से, जैसे कोरोना का इन्फेक्शन हुआ या फिर किसी बैक्टीरिया फंजाई का कोई भी इन्फेक्शन हुआ, यानी बाहर से क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया। तो ये जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, ये तुरंत एक्टिव हो जाएगा इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए। क्योंकि अगर इन्फेक्शन बॉडी पर काफी समय तक रहा तो बॉडी को नुकसान पहुंचाता रहेगा, इसलिए बॉडी अपने डिफेंस में इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है, एक्टिवेट कुछ ज्यादा तेजी से कर देती है और इस वजह से कई एबनॉर्मल सिम्टम्स बॉडी में प्रोड्यूस हो जाते हैं। उन्हीं सबको ठीक करती है पायरोजिनम। देखिए, क्लियर कट लिखा है, नेवर वेल सिंस सेप्टिक फीवर, यानी कभी समय में सेप्टिक फीवर हुआ था, उसके बाद शरीर कभी नहीं सुधरी, तब भी आप यूज कर सकते हैं। और अभी सेप्टिक फीवर हो गया है किसी को तो भी आप यूज कर सकते हैं। सेप्टिक फीवर के सिम्टम्स कुछ इस तरह से हैं कि बॉडी में रेस्टलेसनेस है, एकदम बेचैनी है, और बेचैनी कुछ इस तरह से है कि इवन जिस बिस्तर पर सोता है वो बिस्तर भी हार्ड लगता है। बिस्तर तो वही है पहले वाला, लेकिन हार्ड लगता है। तो दिक्कत बिस्तर में नहीं है, दिक्कत शरीर में है, यानी जिस पार्ट से टच हो रहा है बिस्तर, उस पार्ट में सोरनेस है, और सोरनेस है, पेन भी हो रहा है, इसीलिए बिस्तर पर सोते समय इधर उधर हमेशा करवट बदलता रहता है, ताकि किसी पार्ट में, किसी एक पोर्शन में थोड़ी देर के लिए दर्द होता रहता है, फिर दूसरे पोर्शन पे आ जाता है, जैसे आर्निका में होता है, यूपिटोरियम में होता है। तो आर्निका यूपिटोरियम का जो काज है वो बेसिकली मैकेनिकल है। आर्निका में चोट लगती है किसी फैक्टर की वजह से, किसी कारण से, और उसी तरीके से यूपिटोरियम में भी है। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन, जो रेस्टलेसनेस है, वो इस वजह से है कि सेप्टिसीमिया है, सेप्टिक फीवर है या फिर कमी हुआ था, उसके बाद से शरीर की व्यवस्था नहीं सुधरी। तो देखिए, टेम्परेचर क्या है, 103 से 6 केल्विन है, सॉरी फ़ारेनहाइट, 103 से 106 फ़ारेनहाइट है, लेकिन पल्स 140 से 170 है। तो इतना ज्यादा वेरिएशन है, यानी इस पल्स पे और ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए। तो दोनों में सामंजस्य नहीं है, एक तो टेम्परेचर ज्यादा है ही है और पल्स भी ज्यादा है, लेकिन दोनों में कोई कोलैबोरेशन नहीं है, और पसीना जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है, ठंडा आ रहा है। इस डेटा पर, यानी जो टेम्परेचर लिख दिया 103 से 106 फ़ारेनहाइट, ठीक है, और पल्स 140 से 70। अगर किसी को शक लगता है तो आप एलेंस की मैटेरिया मेडिका में पढ़ें, उसमें लिखा है, एलेंस की मैटेरिया मेडिका में लिखा है कि टेम्परेचर 103 से 6 फ़ारेनहाइट और पल्स 140 से 70 हो जाती है, तभी जो पसीना आ रहा है वो ठंडा आ रहा है। और खास बात, ठंडा पसीना आने के बावजूद टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है। बेसिकली फीवर में होता क्या है कि जब पसीना आ जाता है तो थोड़ी देर के लिए बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। कारण क्या है कि इन्फेक्शन है, सेप्टिसीमिया है, सेप्टिक फीवर है।
तो पसीना जो ठंडा आ रहा है, लेकिन बॉडी ठंडी नहीं हो रही है, बॉडी गर्म ही है। और कुछ ऐसा कि हार्ट बीट उसको सुनाई पड़ती है, लगता है कि हार्ट धड़क रहा है। नॉर्मली आपको पता नहीं चलता है, आप कहीं जा रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो पता नहीं चलता कि हार्ट में बीटिंग हो रही है, हार्ट बीट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे पता चल रहा है फीवर की वजह से। तो डिस्टिंक्ट कॉन्शियसनेस ऑफ हार्ट एज इफ इनलार्ज, लगता है कि हार्ट बड़ा हो गया है, धड़क रहा है, तो भी पता चलता है। और सोरनेस ऑफ बैक, यानी जो पीठ है वो सोरनेस, उसमें दर्द है इस तरह से। बेड फील हार्ड, ग्रेट रेस्टलेसनेस, मस्ट मूव कॉन्स्टेंटली, उसी बिस्तर पर इधर उधर करवट बदलता रहता है, इस तरह से सोरनेस इतनी ज्यादा है। और जो जीभ है वो फ्लेबी है, मोटी है, और कुछ ऐसी है कि जिसे बार्निश हो गया है, एकदम स्मूथ है। एक इंडिकेटर है कि विटामिन बी की कमी है। जब भी किसी का जीभ स्मूथ हो जाए, थोड़ी मोटी हो जाए, तो इसका मतलब कि उसके शरीर में विटामिन बी की कमी है। तो देखिए, टंग लार्ज, फ्लेबी, क्लीन है, साफ है, क्लीन लेकिन स्मूथ एज इफ वार्निश्ड, क्लीन है लेकिन कुछ इतनी ज्यादा क्लीन है कि जैसे लगता है कि वार्निश कर दिया गया है। विटामिन बी की कमी है। जीभ अगर मोटी हो गई है तो डाइजेशन भी खराब होने का संकेत है। स्टूल कुछ ऐसा है कि कैरियन लाइक स्मेल आता है, जैसे सोराइनम में आता है, सड़े मांस जैसी स्मेल आ रही है स्टूल में। ब्लैक कलर का स्टूल है और छोटा छोटा बॉल लाइक हो रहा है, जैसे भेड़ बकरियों के स्टूल होते हैं इस तरह से। तो कैरियन लाइक स्मेल, ब्लैक स्टूल और छोटे छोटे बॉल्स के रूप में आ रहा है। तो ये सब पायरोजिनम के डोमेन में है। ये सिम्टम्स मिले इस तरह से तभी दवा देना है, अन्यथा इस दवा को नहीं देना है। कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन तभी देना है जब उस मेडिसिन का सिम्टम्स बीमारी के सिम्टम्स से मैच करता है। तो यहाँ पे इस तरह से सिचुएशन कई लोगों को आपने देखा होगा कि टेम्परेचर ज्यादा है, पल्स भी ज्यादा है, फीवर में पसीना हो रहा है लेकिन फीवर कम नहीं हो रहा है, तो ये सिचुएशन सेप्टिक फीवर की है। सेप्टिक फीवर के जो साइड इफेक्ट हैं उनको भी ठीक कर देगी। और अभी किसी को सेप्टिक फीवर है तो भी आप दे सकते हैं, बस शर्त इतनी है कि इसको रिपीट नहीं करना है जल्दी जल्दी, अन्यथा हानिकारक प्रभाव शरीर पर पड़ सकता है। तो आप इसको इस तरह से यूं लें। देखिए यहाँ पे पायरोजन लिखा है या यहाँ पे पायरोजिनम लिखा है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो पायरोजिनम 200 पावर की लें, 4 बूंद सुबह, सप्ताह में 1 बार। रिपीट नहीं करना इसको, रिपीट करने से साइड इफेक्ट दिक्कत कुछ ज्यादा होगी। तो इस तरह से जो सेप्टिसीमिया है, यानी जो सेप्टिक फीवर है, उसके जो साइड इफेक्ट हैं या फिर अभी जो सेप्टिक फीवर हो रहा है वो इस पायरोजिनम से ठीक होगा। तो बात समझ में आई तो इस वीडियो को शेयर करें और लाइक भी कर दें। चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।